मान लीजिए BC ये हो गया आपका 7, यहाँ रख के यहाँ पे काटिए और यहाँ पे रख के यहाँ पे काटिए। हो गया। अब भी तो 45 बनाओ। देखो 45 डिग्री कैसे बनाएंगे, यहाँ पे रखिए और ये एक चाप, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे रख के फिर इसको हिलाना नहीं है, यहाँ पे रख के यहाँ पे काटिए, कितना बनेगा 60। और फिर यहाँ से रख के यहाँ पे काटिएगा तो 120, और 60 और 120 का क्या कीजिएगा, आधा कीजिएगा तो क्या बनेगा 90 बनेगा। लेकिन हम लोगों को तो 90 बनाना नहीं है। 90 जब नहीं बनाना है ना तो इसको खाली ऐसे मिला करके यहाँ पे काट दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब 0 और 90 का आधा कर दीजिए, 0 और इसको भी हिलाना नहीं है ना, 0 और 90 का आधा, तो ये 0 हो गया और ये 90 हो गया। तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे काटिए, इसको पूरा देना पड़ेगा ना रे। हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे ठीक है, 90 और 0 का आधा कीजिए तो क्या बनेगा 45। तो 90 और 0 का आधा कर दीजिए। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, इसको मिला लो। क्या दिक्कत है, पहले 60 बना लिया सब, हाँ 60 बना के फिर यहाँ से यहाँ काटिए 120, फिर 120 और 60 का आधा कीजिएगा तो 90। अब यहाँ 0 पे और 90 पर रख लीजिए, हाँ, और इसको यहाँ पे आधा यहाँ पे आधा काटिएगा तो बनेगा। बोलो 45 हो गया। अरे 45 नहीं बनेगा तो चांद से बना लेना रे आप सब। अगर नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ किताब में नहीं बोला है कि ऐसे ही बनाना है, चांद से भी बना लीजिए, आराम से यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। और ये 90 है ना, ये 40 और 5 45, यहाँ बिंदु देके इसे बना दीजिए, ठीक है। हाँ अब बोलिए 45 बन गया, उसके बाद क्या करना है, ए पर 105, ए तो है ये नहीं है, ऊपर है, ऊपर होगा। तो कैसे, जब तक वो पता नहीं चले तब तक 105 खींच पाएंगे हम लोग, नहीं खींच पाएंगे। तो एक कैलकुलेशन कीजिए, है हमारे पास बनाना क्या है, त्रिभुज ABC बनाना है। क्या बनाना है, त्रिभुज ABC दिया है ना, ये ना बनाना है। तो ABC में क्या क्या दिया है भाई, तो कोण CBA दिया है, या फिर डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोण B कितना दिया है 45 दिया है, और एक और A दिया है, क्या दिया है, कोण A कितना दिया है 105। तो ये बताइए कौन सी नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर, बोलो दिक्कत है। तो A का मान 105, B का मान और C क्या करना है, तो यहाँ से कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 150, यानी कोण C कितना आ जाएगा। अब बताओ हमको कोण A नहीं मालूम है, C तो मालूम है ना बिंदु, तो C पे बना दीजिएगा, तो C पे बनाइएगा ना, तो जो जाके काटेगा वो अपने आप A बन जाएगा। बनाइए C पे बनाइए, कितना बनाना है 30 डिग्री बना ले, कैसे बनाए, कौन से बनाओ, क्या ले जा रहा है, खास कुछ करेगा, अरे तो बनाओ इसी से।
अब देखो बनाना होगा ना तो इधर से काटेंगे। अब सी पर बना रहे 30 डिग्री, ध्यान दीजिए सी पर 30 डिग्री, ये ऐसे खींचेंगे, बोलो ना रे। और अब यहाँ पे रख के खींचे तो कितना हो जाएगा 60, लेकिन हमको तो 30 चाहिए, तो 0 और 60 का क्या करेंगे, आधा करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। जो बिंदु मिला उसको मिलाइएगा, आगे जाके उसको काटेगा, जहाँ कटेगा वही हमारा ये मिलेगा। ये वाला था, ये लीजिए। हो गया। अब यहाँ जहाँ काटा वही मेरा ये है, और ये पक्का 105 ही होगा। कितना होगा, क्योंकि ये कितना था, तो देखिए क्यों 105 पक्का होगा, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए, इसलिए पक्का ये कितना होगा। अब त्रिभुज बनिए गया तो हमारा काम क्या रह गया, बाकी वही वाला काम कीजिए। क्या बनाना है, 4/3, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। हमारा बड़ी संख्या 4, उसके बाद क्या चाहिए, हर 3, उसके बाद चाहिए अंश कितना, आराम से बनाइए। पहले न्यून कोण खींचिए, इस पे एक न्यून कोण खींचिए, खींच दिए। न्यून कोण खींचने के बाद देखिए बड़ी संख्या कितना है 4, तो 4 बराबर भाग में बांटिए। रेखाखंड BX पर 4 बराबर रेखाखंड खींचिए, तो यहाँ पे रखिए, ये हो जाएगा एगो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 4 ही चाहिए, बड़ी संख्या 4। B3 को इसी से मिला दीजिए, इसका नाम दे दीजिए बी है, तो ये क्या होगा B1, B2, B3, B4। ठीक है, अब बड़ी संख्या का काम खत्म। अब हर देखिए, हर कितना है 3, हर कितना है 3, यानी B3 को C से मिलाना है, B3 को C से मिलाया, तो B3 को C से मिला दीजिए। हो गया, तो ये मेरा हर का काम भी खत्म। अब अंश है, अंश 4 है, यानी B4 पे हमको एक रेखाखंड खींचना है जो B3C का क्या होगा, समांतर। तो खींचिए, उसका समांतर खींचने के लिए क्या करते हैं, एक चाप खींचते हैं ना, ये लीजिए चाप खींच दिए, जो दोनों रेखाखंड को टच करे, जो दोनों रेखा को क्या करे, और इतना ही चौड़ाई का यहाँ पे रख करके यहाँ पे भी चाप खींचिए, इसलिए चाप खींच लिए। उसके बाद अब नापिए चौड़ाई इसका, ये कोण का चौड़ाई कितना है, तो देखिए कितना चौड़ा है, ये हो गया आपका चौड़ाई। कितना चौड़ा, इतना ही चौड़ा यहाँ पर रख के क्या करना है, काट देना। इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो ये ऐसे जाके काटेगा। हो गया। उसी प्रकार हमको वहां पे भी क्या करना है, इसी प्रकार हमको AC के समांतर भी यहाँ पे क्या खींचना है, एक रेखाखंड खींचना है। बन गया पूरा। तो ये कौन को नापिए, ये नाप लिए हम, और इसको बिना हिलाए यहाँ पे रख के इसको भी नाप लीजिए। खींच लिए। अब इसको नापिए कितना चौड़ा है, ये इतना चौड़ा है, तो इतना ही चौड़ा यहाँ पे रख करके इसको काट दीजिए। अब जो मिलेगा वो उसके समांतर होगा।
अब जो रेखाखंड मिलेगा इसको मिलाइए, ये यहाँ पे था, ये सी है तो ये क्या होगा, सी डैश। इसको आगे बढ़ाइए, ये हो गया आपका, ये ए है तो ये ए डैश। ये आपका फिगर तैयार हो गया। ये मेरा काम हो गया था। इसके बाद पहले तो हम लोग BC बराबर क्या खींचे थे, 7 सेंटीमीटर रेखाखंड, नहीं उसके बाद क्या किया, जल्दी जल्दी बताओ जी, हमको याद नहीं है। रेखाखंड खींचे तथा कोण CBA बराबर 45 डिग्री तथा BCA कोण BCA बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार कोण BAC बराबर 105 डिग्री प्राप्त हुआ। ठीक है, हो गया। तो हमारा जो त्रिभुज मिला, त्रिभुज ABC मिला ना जी, इसका कितना 4/3 जो होगा वो क्या होगा, A डैश BC डैश। ये छोटा वाला त्रिभुज जो मिला है इसी का नाम हम लोग खींचे हैं A डैश BC डैश। हम बहुत जल्दी भी लिख दिए थे, बाकी स्टेप पर छोड़ दे रहे हैं। तुम लोग के चलते हमको हड़बड़ी हो गया। BX को बराबर पता भी नहीं रहा है हजारों अंसारी। हम आपने लिख दे कोण XBC नहीं, BX को मिलाए BX को एक न्यून कोण, न्यून कोण भी इसलिए। उसके बाद तथा BX पर 4 बराबर रेखाखंड खींचे। हो गया, बाकी का इधर। उसके बाद क्या किए, रेखाखंड खींच लिए 4 बराबर। उसके बाद B3C को न मिलाए थे, B3 को C से यानी B3C समांतर B4C डैश तथा C और ये CA समांतर C डैश A डैश खींचे ना। इस प्रकार त्रिभुज ABC गुना 4/3 बराबर A डैश BC डैश प्राप्त हुआ। हो गया, रचना के चरण हो गया। अरे हो गया, चलना हो जाएगा सर। हो गया। अब रचना का उचित फटाफट, रचना के और चित्त बताओ कैसे करें। त्रिभुज त्रिभुज A डैश BC डैश तथा त्रिभुज ABC। हो गया, क्या है इसमें, A डैश C डैश ना समांतर है AC का ना, इसलिए A डैश BC डैश समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC।
और समरूप हो जाएगा तो क्या होगा, ए डैश बी बटा ए बी बराबर बी सी डैश बटा में बी सी बराबर ए डैश सी डैश बटा में ए सी। देख लो सब हो गया, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। ये इक्वेशन 1। अब नीचे वाला त्रिभुज बी बिफोर सी डैश ना, बी बिफोर सी डैश तथा बी बी3 सी में ना, क्या है ये और ये क्या है, समांतर है, यानी B4 C डैश समांतर है B3 C का, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, B4 C डैश समरूप हो जाएगा B3 C का। ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, समरूप, इसलिए इसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। क्या क्या भुजा है, बी सी डैश बटा में बी सी बराबर B4 C डैश बटा में B3 C बराबर B3 ना B4 बटा में B3 बराबर में 4/3 समीकरण 2। ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात जो होगा वो 4/3 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन है, बी सी सब में तो यही कॉमन हो जा रहा है बार बार ना, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये वाला जो होगा ये 4/3 के क्या होगा, बराबर ए डैश बी बटा में ए बी बराबर बी सी डैश बटा में बी सी बराबर ए डैश सी डैश बटा में ए सी बराबर 4/3। 3 सेंटीमीटर क्या कहते हैं, रेखाखंड या 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड लीजिए। चलिए मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। आपको भी इतना लीजिए 4 सेंटीमीटर क्या नाम दे देते हैं, ए बी, क्या नाम दिए, ए बी हो गया। अब समकोण है तो 90 डिग्री बनेगा, ये बना लिए लो और 3 सेंटीमीटर या तो ए पर या बी पर कहीं भी बना सकते हैं। को बनाइए, ए पे समकोण बनाइए। अब समकोण भी बनाना है तो ए पे समकोण बनाइए। ए पे समकोण बनाने के लिए आपका ये हो गया 60 डिग्री, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया 120 डिग्री, और 120 और 60 का आधा कीजिएगा तो ये जो बनेगा मेरा 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री का कोण मिल गया। इसकी मान लीजिए और इसकी भी मिला दीजिए और आराम से इसी रेखाखंड पर 3 सेंटीमीटर खींचिए, कहाँ से नाप लीजिए 3 सेंटीमीटर, और इसी रेखाखंड पे एक पे रख करके एक रेखा काटिए।
ओके, तो ये जो होगा ये 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो मिलेगा ए और बी है तो ये सी होगा, तो बी और सी को मिला दीजिए। जब पॉइंट बी मिल चुका है, पॉइंट सी मिल चुका है, तो बी और सी को मिला दीजिए। बी और सी को मिला दीजिए। ये आपका त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज का 5/3 गुना एक दूसरा त्रिभुज बनाइए जो इससे इसी बड़ा के बनेगा। समरूप हो, जो इसी के क्या हो, इससे बड़ा समरूप हो। 5/3 तो यानी ये मेरा क्या है, अंश है, और ये क्या है, और तो बताइए बड़ी संख्या क्या होगा। 5 बड़ी संख्या 5। इसके बाद हर होता है ना, तो हर लेते हैं सर। इसके बाद 5। अब इसके हिसाब से काम कीजिए। सबसे बड़ी संख्या 5 है। सबसे पहले तो एक न्यून कोण खींचिए, एक न्यून कोण खींचिए। तो न्यून कोण ऐसे खींच सकते हैं आराम से। ये हो गया आपका न्यून कोण का नाम लीजिए कुछ। ये हो गया मेरा न्यून कोण जो कि एक रेखाखंड के है। और इसको इस रेखाखंड पर पहला बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 5 का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे आपको 5 बराबर रेखाखंड खींचना है। 5 बराबर, तो ये लीजिए आप अपने हिसाब से कितना करना तय कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से 5 बराबर भाग में रेखाखंड खींचिए। ठीक, इसको हिलाना नहीं है। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5। ठीक है, 5 बराबर रेखाखंड खींचिए। ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5। 5 बराबर रेखाखंड खींच लिए तो हमारा जो बड़ी संख्या का काम है वो खत्म हो गया। अब हर का बारी आता है। हर हमारा 3 है। हर कितना है, हर हमारा 3 है। इसका मतलब A3 और B से क्या करना है, हर हमारा 3 है। इसका मतलब A3 को B से मिला देना है। तो ये आप मिला दीजिए, हर का काम खत्म। अब हमारा अंश 5 है। अंश कितना है, अंश 5 है, यानी A5 पर एक रेखाखंड नीचे जो A3B के क्या हो, समांतर हो। तो आप एक काम कीजिए, इस रेखाखंड को थोड़ा और बढ़ा लीजिए और आराम से खींचिए उसके समांतर। समांतर खींचने के लिए आप A3 पर ऐसे रख के एक चाप खींचिए जो ये और ये रेखाखंड को छुए, स्पर्श करे या प्रतिच्छेद करे आगे से। एक ऐसा चाप खींचिए जो दोनों रेखाखंड को स्पर्श करे। अब इसको बिना हिलाए इतना ही पे रख के 5 पे रख के चाप खींचिए। अब ये वाला जो चौड़ाई है इस चाप की, इसको नापिए और इतना ही चौड़ाई चाप यहाँ पे काटिए। नापिए
और इतना ही चौड़ा रख के इस पे काट दो। अब ये जो बिंदु मिलेगा इसको A5 से होते हुए AB वाले रेखाखंड को छूता हुआ एक रेखा खींचिए। अब ये जो रेखाखंड हुआ ये इसके समांतर हुआ, ये B है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? B'। जो काम यहाँ पे किए वही काम यहाँ पे कीजिए। इस रेखाखंड के समांतर यहाँ पे एक रेखाखंड कीजिए, B से होता हुआ, B' से होता हुआ। तो हम पहले एक चाप खींचेंगे जो इस रेखा को और इस रेखा को टच करेगा। ये अब इतना ही चौड़ा, ये जो जितना चौड़ा लिए इतना ही चौड़ा यहाँ पे रख करके बिना इसको हिलाए यहाँ पे भी एक चाप खींचिए। अब इस चाप की चौड़ाई नापिए। ये हो गया। इतना ही चौड़ा आप यहाँ पे रख के और इसको काट दीजिए और आराम से आप उसको मिला सकते हैं। अब इस जो बिंदु मिला इसको B' से होते हुए रेखाखंड खींचिए। ये जो मिला वो इसके समांतर होगा, तो ये C है तो ये क्या होगा? इस तरह से आपका फिगर बन के तैयार हो गया। अब आप रचना के चरण लिखिएगा। पहला काम क्या किए? B बराबर 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे। उसके बाद तथा BAC कोण BAC बराबर 90 डिग्री बनाए। फिर क्या किए? AC बराबर 3 सेंटीमीटर खींचे और फिर C को B से मिला दिए, यानी BC को मिलाए। इस तरह से हमको त्रिभुज ABC मिला। ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या किए? कोण XAB एक न्यून कोण खींचे। न्यून कोण खींचने के बाद ये जो रेखाखंड है AX, रेखाखंड AX, रेखाखंड AX पर 5 बराबर रेखाखंड खींचे। 5 बराबर रेखाखंड खींचे।
रेखाखंड खींच लिए। उसके बाद क्या किए, रेखाखंड खींचने के बाद A3B और A5B डैश समांतर रेखा खींचे, नहीं यानी A3B के समांतर लिख दे क्या क्या खींचे सर, A1 A1 A2 A2 A3 A4 A5। अब हम क्या किए, ये वाला और ये वाला समांतर खींचे, यानी A3B के समांतर हम लोग A5B डैश खींचे। फिर क्या किए, फिर हम लोग BC के समांतर B डैश C डैश रेखाखंड खींचे, यानी BC समांतर B डैश C डैश खींचे। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार त्रिभुज ABC है ना, क्या मिला हम लोग को, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का 5/3 बराबर हमको मिला AB डैश C डैश। ठीक है, तो ये हो गया आपका रचना के चरण। आप लिखना आपको रचना के औचित्य। रचना के औचित्य। तो देखिए त्रिभुज हमारा एक बड़ा वाला मिल रहा है AB डैश C डैश, त्रिभुज AB डैश C डैश, और एक छोटा त्रिभुज मिल रहा है ABC ABC। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्या है, समरूप है। क्यों अब समरूप है भाई, क्योंकि ये जो BC है या फिर B डैश जो C डैश है वो समांतर है BC का। अगर ये समांतर है इसलिए त्रिभुज AB डैश C डैश समरूप होगा त्रिभुज ABC का। अगर ये समरूप होगा तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। इसका मतलब संगत भुजा अगर हम ले बड़ा त्रिभुज का AC डैश तो बटा में क्या आएगा AC, छोटा त्रिभुज का AC बराबर होगा बड़ा त्रिभुज का अगर ले AB डैश, बड़ा त्रिभुज का AB डैश तो छोटा का क्या लेना होगा AB, फिर बड़ा का अगर ले B डैश C डैश तो छोटा का क्या लेना होगा BC। तो ये हो गया इक्वेशन 1, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। अब नीचे वाला देखिए दोनों त्रिभुज बन रहा होगा, त्रिभुज AA5 B डैश तथा त्रिभुज AA3B ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है। इन दोनों त्रिभुज में ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, यानी A5B डैश समांतर है A3B का, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा।
त्रिभुज A5 B डैश, ठीक है, समरूप हो जाएगा त्रिभुज A3 B का। ये बड़ा वाला त्रिभुज ये छोटा वाला का क्या हो जाएगा, इसलिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। तो इसका अगर हम बड़ा त्रिभुज का अगर भुजा लें A5 तो छोटा का क्या होगा A3 बराबर होगा बड़ा का AB डैश छोटा का AB, बराबर होगा A5 B डैश बड़ा का और छोटा का A3B। और ये सब जो है बराबर है 5/3 का। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। समीकरण 1 और 2 में हमको AB डैश बटा AB कॉमन आ रहा है, इसलिए ये सारा और ये सारा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए ये सारा का सारा अनुपात भी 5/3 के क्या होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से AC डैश बटा में AC बराबर AB डैश बटा में AB बराबर B डैश C डैश बटा में BC बराबर होगा 5/3। ये हो गया आपका रचना का औचित्य। हाँ, छोटा बटा बड़ा भी ले सकते हैं, बड़ा बटा छोटा भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ आपको देखिए जो बड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए 5/3 दिखाना है ना, तो जब आप ये कीजिए तो 3/5 ना हो जाएगा, ये भी छोटा ना है तो 3 ना हो जाएगा और 5 ना हो जाएगा। इसलिए जब भी देखना है तो ये आप ध्यान दे देना। देखो जब भी रचना का औचित्य लिखना होगा तो यहाँ पर ध्यान देना 5 क्या है 3, इसका मतलब 5 बड़ा है 5। तो देखो बड़ा वाला कौन बन रहा है, तो बड़ा वाला ये बन रहा है, तो पहले ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और छोटा वाला ये बन रहा है। अब यहीं से लेंगे तो मेरा सारा सही हो जाएगा। अब ये बड़ा वाला लिया है तो इसका सबका बड़ा वाला लेते जाएंगे, समझ में आ रहा है। ये बड़ा लिए ये समरूप छोटा हो गया। अब इस बड़ा त्रिभुज का बड़ा पहले लेंगे तब तो छोटा कर लेंगे, फिर बड़ा कर लेंगे, फिर छोटा का। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 5/3 है तो पहले बड़ा लेना है तब छोटा लेना है। अगर छोटा वाला रहता तो पहले छोटा वाला लेते और बड़ा वाला। ये ध्यान देना रचना का औचित्य लिखते समय।